हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी सबका बहुत ही मन से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट देखेंगे। ये चैप्टर जो है गार्बेज यानी कि कूड़ा और पॉलिथिन, इसके बारे में। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम जो है गार्बेज में क्या क्या चीजें डालते हैं, क्या डालनी चाहिए क्या नहीं डालनी चाहिए, कौन सी रिसाइकिल होती हैं चीजें। काफी सारी जानकारी हमने लास्ट सेशन में पाई। आज जो है हम इसके आगे और पढ़ेंगे कि पॉलिथीन के बारे में भी कुछ चीजें बताई जाएंगी। तो आइए पढ़ते हैं मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन। So in the last session we have read that a girl was talking with a heap of garbage. She was asking him various type of questions. तरह तरह के सवाल पूछती है वो गार्बेज से कि तुम कौन हो, तुम में से इतनी बदबू आ रही है, और ऐसा क्यों है कि तुम यहाँ पड़े हुए। और हर चीज के जवाब देता है मिस्टर गार्बेज। कहता है कि मैं कहीं भी मिल जाऊंगा, लोग मुझे इधर उधर डाल देते हैं। और किस चीज से बना है ये भी हमने पढ़ा कि सब्जियों के छिलके, पुराने फटे कपड़े, जूते और बर्तन, कागज, इन सब से, और जो भी लोगों को काम नहीं आते, इन सब चीजों से जो है गार्बेज यानी कि कूड़ा बनता है। फिर वो पूछती है, लड़की पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज। तो कहता है कि मैं डस्टबिन में रहता हूँ, और मैं पिट में भी रह सकता हूँ अगर उसको कवर करके रखा जाए तो कहती है कि वहां क्यों नहीं रहते। तो फिर से वो बताता है कि क्योंकि लोग इतने आलसी हैं, लोगों को मुझे डालने में जो है बिल्कुल पिट में डाल सकते हैं पर डालते नहीं, इधर उधर कहीं भी जहां मन हो वहां डाल देते हैं। अगर वो मुझे यानी कि कूड़े को पिट में डालें तो फिर और कवर करे तो वो उसके लिए, लोगों के लिए यूजफुल, उपयोगी साबित हो सकता है। फिर वो पूछती किस तरह से। तो बताता है कि मैं, अगर मुझे एक जमीन पे एक जगह गड्ढे में डाल दिया जाए और कवर कर दिया जाए तो मैं खाद के रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ, और जिससे कि अच्छी फसल आपको मिल सकती है। अब इसके आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ द गर्ल सेज दैट्स गुड, बट हु इज दैट? मिस्टर गार्बेज, शी इज मिसेस पॉलिथिन। तो लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कौन है? मतलब किसी की तरफ इशारा करके कहती है, ये देखिए मिसेस पॉलिथिन। वो कहती है कि वो कौन है? तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि वो मिसेस पॉलिथिन है, श्रीमती पॉलिथिन है। गर्ल, मिसेस पॉलिथिन, शी लुक्स सो प्रिटी। तो वो कहती है कि मिसेस पॉलिथिन कितनी सुंदर दिखती है वो। प्रिटी यानी कि सुंदर, प्यारी है वो। आपने देखा होगा पॉलिथीन बैग्स के कि बहुत अच्छे दिखते हैं, दिखने में बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं, आकर्षक होते हैं कि आप उसको लेना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रही है कि कितनी सुंदर है। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वेलो इट? शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। तो अब जो मिस्टर गार्बेज है, कूड़ा है, वो बताता है कि डियर चाइल्ड यानी प्यारे बच्चे, नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही सुंदर है और यूजफुल भी है, मतलब कि हमारे काम में भी आती है, उपयोगी भी है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वेलो इट? पर क्या तुम्हें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं, जो पशु पक्षी हैं, पशु है, वो मरते हैं, मर जाते हैं अगर वो इसको स्वेलो कर ले, इसको खा ले, इसको निगल ले। तो शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। और फिर वो बताता है कि ये यानी कि पॉलिथीन, मिसेस पॉलिथीन जो है, ये सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक शत्रु है इंसान की। डेंजरस यानी क्या होता है? खतरनाक। एनिमी यानी शत्रु। तो डेंजरस एनिमी है इंसान की। फिर गर्ल पूछती है इन व्हाट वे, कैसे, किस तरह से? मिस्टर गार्बेज अगेन सेज, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो, ये जो पॉलिथीन है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, जैसा मैंने तुमसे कहा, जैसा मैंने तुमको बताया, मैं यानी कि गार्बेज, जो कूड़ा होता है, वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, उसमें मिल जाता है। बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो कभी भी मिट्टी के साथ नहीं मिलता, मिक्स नहीं हो पाता। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये जो है हजारों हजार साल जो है ये
पॉलिथीन सॉइल में, मिट्टी में रह जाता है। फॉर हाउ लॉन्ग? तो लड़की पूछती है कितने समय के लिए, कितने लंबे समय के लिए? मिस्टर गार्बेज सेज ऑलमोस्ट फॉर एवर। तो मिस्टर गार्बेज उसको बताते हैं कि तुम तो ये समझ लो कि तकरीबन हमेशा के लिए, ये कभी मतलब नष्ट ही नहीं होता, ये सॉइल में कभी मिक्स भी नहीं होता, तो इसलिए ऑलमोस्ट फॉर एवर यानी हमेशा। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स एटसेट्रा। अब लड़की कहती है कि लेकिन मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक तो हर जगह है, इट इज एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर कहीं है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम कितनी सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, उनका यूज करते हैं, उनको उपयोग करते हैं। जैसे कि टॉयज हुए, यानी कि हमारे जो खिलौने हैं, कंटेनर्स यानी कि डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कंप्यूटर्स हुए, क्लोथ्स यानी कपड़े, कपड़े भी होते हैं प्लास्टिक के, और बैग्स एटसेट्रा। तो इस तरह कितनी चीजें हैं जो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं मिस्टर गार्बेज, ऐसा वो लड़की कहती है। मिस्टर गार्बेज सेज यू आर राइट, people use it because plastic can be molded into any shape and it does not break easily. तो ये कहते हैं but remember it is not good for the environment. तो जो कूड़ा होता है वो कहता है कि तुम सही कह रही हो कि इसका हम जो है डेली यूज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लास्टिक का। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि ये जो है मोल्ड हो जाता है, मतलब ये इसको हम आसानी से रख सकते हैं, आसानी से जो है मोल्ड कर सकते हैं इनटू एनी शेप, और ये किसी भी शेप में परिवर्तित किया जा सकता है। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजीली, ये जल्दी टूटता नहीं। जैसे अगर हम कांच का सामान यूज करें तो ये टूट सकता है, लेकिन प्लास्टिक टूटता भी नहीं। बट रिमेंबर इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, लेकिन ये बात याद रखो कि ये जो है यानी कि जो प्लास्टिक है ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए लड़की हैंडशेक कर रही है, किसके साथ? मिस्टर गार्बेज के साथ। Then the girl says, okay, I'll remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastic. So वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगी, रिमेम्बर यानी याद रखना, और अपनी फैमिली, ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, अपनी फैमिली, परिवार और अपने पड़ोसियों से भी कहूंगी कि वो आज से ही प्लास्टिक का यूज बंद कर दें, प्लास्टिक को ना यूज करें, ना उपयोग करें। मिस्टर गार्बेज, गुड, then our earth will be a clean and a healthy place to live in. तो मिस्टर गार्बेज इस पर कहते हैं कि बहुत अच्छे, अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जो धरती है वो बहुत ही साफ सुथरी और हेल्दी हो जाए रहने के लिए, मतलब स्वास्थ्यवर्धक हो जाए और इस पे सब लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, और हमें शिक्षा मिलती है कि हमको प्लास्टिक वगैरह का यूज बिल्कुल नहीं करना है। कई स्टेट्स ने तो प्लास्टिक पे बैन भी लगा दिया है, ठीक है ना। तो आप भी यूज प्लास्टिक के पॉलिथीन तो खास करके यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन से वर्ड्स है उसका पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ धुंधला है पर मैं आपको बोल के बता रही हूँ तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। गार्बेज फर्स्ट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कूड़ा करकट। सेकेंड वर्ड इज फॉल सिक, फॉल सिक का मतलब है बीमार पड़ना। ये जो पार्ट है आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं आराम से। देन पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा। डेंजरस यानी खतरनाक। यूटेंसिल्स यानी बर्तन। टॉर्न क्लोथ्स का मतलब होता है फटे कपड़े। अगर ओल्ड क्लोथ्स का है तो मतलब पुराने कपड़े, टॉर्न यानी कि फटे कपड़े। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, और मेन्योर यानी कि खाद। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो वर्ड्स हैं इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और इनका ये मीनिंग है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स। आप बुक में देखेंगे वहां पे कुछ आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं, जम्बल्ड है, सारे एक साथ लिखे हुए हैं। सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल विच गेट मिक्स्ड विद द सॉइल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच डू नॉट गेट मिक्स्ड विद द सॉइल आइटम्स। ठीक है ना। क्या करना है हमें, उन आइटम्स को दो हमें सेपरेट करने हैं, दो इसमें। एक तो होगा बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, और सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है।
तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स डायरेक्टली दे दिए हैं, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। वहां पे आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको सारे वर्ड्स एक साथ दिखेंगे। देखिए अब बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हम सबसे पहले देखते हैं, जो कि मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल में मिक्स होते हैं। सो दीज आइटम्स आर पेपर, वेजिटेबल पील्स, वुलन क्लोथ्स, वुडन बॉक्स, कॉटन क्लोथ्स। ये सारे जो आइटम है ये हमारे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि पेपर हुआ, ठीक है, कागज हुआ, सब्जी के छिलके हुए, वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊनी कपड़े, वुडन बॉक्स लकड़ी के बॉक्स वगैरह कुछ हुए, कॉटन के अगर कपड़े हैं, तो ये सारा तो मिक्स हो जाता है आराम से। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कौन से हैं जो कि मिट्टी में मिक्स नहीं होते कभी भी? तो वो है मेटल प्लेट्स। मेटल की जो प्लेट है वो रिसाइकिल हो सकती है, तो आप रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। प्लास्टिक कप्स हुए, ग्लास, पॉलिथीन, बैटरी, तो ग्लास भी रिसाइकिल हो जाता है, ठीक है ना। और ये पॉलिथीन, बैटरी, प्लास्टिक कप से ये सारी चीजें कभी भी मिट्टी में मिक्स, सॉइल में मिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच द मस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में मस्कुलिन जेंडर दिए हैं, कॉलम बी में फेमिनिन जेंडर। मस्कुलिन यानी कि आप इसको पुल्लिंग बोल सकते हैं, और फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है ना। यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर सामने सामने आपको सुविधा के लिए आपके यहाँ पे दे दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट है टाइगर, टाइगर का टाइग्रेस हो गया मस्कुलिन, फेमिनिन इसका, ठीक है ना। नेफ्यू, नीस, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भांजा या भतीजा, और नीस यानी भांजी या भतीजी, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है पीकॉक, पीहन, पीकॉक यानी मोर, आपको पता है। हॉर्स, मेयर, हॉर्स जो है जो घोड़ा होता है, जिसको हम घोड़ी हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो मेयर होगा। ऐसे प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारी। तो ये आपने देखे फेमिनिन एंड मस्कुलिन जेंडर्स। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें है मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। आप बुक में देख सकते हैं कि एक टेबल दी हुई है, उसमें एक तरफ तो लिखा है हाउ, और सेकंड तरफ उसमें और दो खाने दिए, तो उसी को मिला के हमें क्वेश्चंस बनाने। डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। हाउ वाइड इज द रोड और हाउ वाइड इज द रिवर, ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाउ वाइड इज द रोड, हाउ वाइड इज द रिवर। यहाँ पे मैंने ये इस तरह से स्लैश दिया है, इसका मतलब कि ये दोनों में से एक ही लिखना है आपको। वाइड यानी क्या होता है? चौड़ा। ई रोड यानी सड़क कितनी चौड़ी है, या फिर रिवर नदी कितनी चौड़ी है। हाउ लॉन्ग इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर। इसी तरह से कितनी लंबी सड़क है, या फिर कितनी लंबी नदी है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, यानी कि तुम्हारा घर स्कूल से कितना दूर है। हाउ का मतलब क्या हुआ, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। हाउ मतलब कितना, ठीक है, या कितनी। हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हियर, यहां से मंदिर कितना दूर है। फार यानी दूर। हाउ टॉल इज अनु, अनु कितनी लंबी है। हाउ ओल्ड इज अनु, अनु कितनी ओल्ड है, यानी कि कितने साल की है, ठीक है ना। यहाँ पे ओल्ड का मतलब पुराना नहीं है, यहाँ पे ओल्ड का मतलब है कि कितनी उसकी उम्र कितनी है। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो, ठीक है ना। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने तुम्हारी उम्र क्या है तुम्हारी। हाउ टॉल आर दे, हाउ ओल्ड आर दे। तो इसमें एक चीज आपको समझनी है कि हम इज कहाँ पे लगाते हैं और आर कहाँ पे लगाते हैं। इज जो है हम सिंगुलर में लगाते हैं, ठीक है ना। जहां पे भी नाउन सिंगुलर होगा तो वहां पे हम इज लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इज द रोड, इज द रिवर, ठीक है, इज योर होम, तो ये सारा सिंगुलर है। इज द टेम्पल, इज अनु। अब आर हमने कहाँ पे लगाया? जहां पे प्लूरल हो गया, जैसे कि दे भी प्लूरल है, हाउ टॉल आर दे, हाउ ओल्ड आर दे, और इसके साथ में यू के साथ भी आर लगता है हमेशा। तो इस तरह से आज ये चैप्टर हमारा बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि गार्बेज, एक तो गार्बेज हमें इधर उधर कभी भी नहीं डालना चाहिए, एक उसकी स्पेसिफिक जगह होती है वहीं डालना चाहिए। कूड़े की जो मॉर्निंग में गाड़ियां आती हैं उसमें डालना चाहिए, नहीं तो अगर आपकी कॉलोनी में, मोहल्ले में ऐसी कोई जगह बनाई हुई हो तो वहां पे ही डालें। और इसके पॉलिथीन का यूज तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगी अवॉइड करें, बिल्कुल करें ही ना, क्योंकि ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। So this session of my English class is ended here. We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.